हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेसल फैन हिंदी के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो होने वाली है रेसलिंग लिस्ट, जो मैंने एक नई सीरीज बनाई है उसका पहला एपिसोड होने जा रहा है ये वीडियो। और आज की वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ 2021 के सारे पेपर व्यूज वर्स्ट से लेके बेस्ट तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. लोएस्ट पेपर व्यू मतलब वर्स्ट पेपर व्यू जो मेरे हिसाब से था 2021 का, नंबर 11 पे आता है हेल इन ए सेल 2021। ये इसलिए बिकॉज एक तो ये अपने टाइम पे नहीं हुआ था, उसकी वजह से इसकी अच्छी बुकिंग नहीं हो पाई थी। जिस वक्त मनी इन द बैंक होता है उस वक्त ये हुआ था पेपर व्यू, इसकी वजह से इसकी अच्छी बुकिंग नहीं हो पाई थी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, रोमन रेंज भी शो पे नहीं थे। मतलब कि गाइस, रोमन रेंज जो पूरी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को अपने कंधों पे कैरी कर रहे थे वो इस शो पे थे नहीं। तो ये कैसे होगा ऊपर, मुझे आप बताइए। और भी ज़्यादा कुछ इसमें खास था नहीं पेपर व्यू में, तो मुझे तो ये वर्स्ट ही लगता है। नंबर 10 वाला पेपर व्यू आता है रेसलमेनिया बैकलैश। कुछ लोगों को लगा होगा मैं रेसलमेनिया बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, रेसलमेनिया बैकलैश। इस पेपर व्यू का भी वही रीज़न है, कुछ खास नहीं था। रोमन रेंज वर्सेस सिज़ारो था मैच, उतना कुछ भी खास नहीं था। तो ये इसको मैं 10 पे रैंक करता हूँ। नंबर 9 पे आता है फास्ट लेन। अब यहाँ से जितने भी पेपर व्यूज है ना 9 से लेके 1 तक, ये खराब पेपर व्यूज नहीं थे। बस ये है कि जो इनके ऊपर पेपर व्यूज थे वो इनसे अच्छे थे, इसलिए इनकी रैंकिंग नीचे आई है। लेकिन जो 10 और 11 पे वो ठीक नहीं थे। लेकिन अब जो 9 से लेके 1 तक थे वो ठीक थे, बट जो उनके ऊपर वाला पेपर व्यू था वो उनसे अच्छा था। नंबर 9 पे मैंने रखा है फास्ट लेन को। एंटरटेनिंग शो था और मिज ने फिर WWE चैंपियनशिप भी जीत ली थी, थोड़ी एंटरटेनमेंट आ ही गई थी। इसके बाद नंबर 8 पे मैंने रखा एक्सट्रीम रूल्स, बिकॉज इसमें था रोमन रेंज वर्सेस द डीमन फिन बैरल। क्या ही मैच था, क्या ही स्टोरी लाइन थी, और ये भी बहुत अच्छा पेपर व्यू था। मैं चाहता था इसको ऊपर रैंक करना, बट जो ऊपर वाले पेपर व्यू हैं वो उससे थोड़ा सा अच्छा मुझे लगे, इसीलिए ये नंबर 8 पे। नंबर 7 पे मैंने रखा है सर्वाइवर सीरीज 2021 को। और हाँ, आप सोच रहे होंगे इस पेपर व्यू को अगर कुछ साल पहले की बात करें तो ये तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में से होता, लेकिन अब नहीं, बिकॉज बहुत ख़राब पेपर व्यू भी नहीं था, बट जैसा सर्वाइवर सीरीज होना चाहिए वैसा नहीं था। रोमन रेंज वर्सेस बिगी ऑसम मैच था। मेन सर्वाइवर सीरीज वाला मुझे बहुत पसंद आया था। रॉ टैग टीम चैंपियंस वर्सेस स्मैकडाउन वाला भी मुझे बहुत पसंद आया था, तो इसलिए मैं इसको नंबर 7 पे रैंक करता हूँ। नंबर 6 पे आता है एलिमिनेशन चेंबर 2021, बिकॉज वो डैनियल ब्रायन वाला एलिमिनेशन चेंबर मैच याद है, जो एलिमिनेशन चेंबर जीतता वो रोमन रेंज को फेस करते यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और फिर डैनियल ब्रायन जीते थे। और रोमन रेंज उसी मैच खत्म होने के बाद ही वो आ गए थे मैच लड़ने, और उसके बाद डैनियल ब्रायन की रोमन रेंज के साथ फ्यूड हुई थी स्टार्ट, जो कि फिर रेसलमेनिया में एंड हुई थी एज वर्सेस रोमन रेंज और डैनियल ब्रायन की फॉर्म में। तो एंटरटेनिंग पेपर व्यू तो था ही है, मेरे लिए बहुत अच्छा पेपर व्यू था। और इसके बाद नंबर 5, अब मैं बताता हूँ नंबर 5 पे मैंने रखा है रॉयल रंबल 2021 एज। मतलब इसका मेन रीज़न ये है, एक तो एंटरटेनिंग शो था, बिल्कुल था ये शो एंटरटेनिंग, और दूसरा रीज़न ये कि एज रॉयल रंबल मैच जीत गए थे, जो उससे एक्साइटमेंट थी बहुत ऊपर थी, इसलिए नंबर 5 पे है। और मैं इसको और अब जो टॉप 4 पेपर व्यूज मेरे हिसाब से हैं 2021 के, अब मैं आपको बताता हूँ। मुझे बहुत 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 मुश्किल हुई इनको रैंक करने में, बिकॉज ये 4 पेपर व्यूज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे सरप्राइज थे, बहुत अच्छी फ्यूड थी इनमें। बट मतलब समझ लीजिए आप, सभी पेपर ये जो टॉप 4 हैं सब बराबर हैं, बट रैंक करने के लिए मैंने इनको 1, 2, 3, 4 में डाला है, और कहीं ना कहीं कोई पेपर व्यू किसी से बढ़िया है, इसीलिए मुझे बहुत बहुत मुश्किल हो रही थी इनको रैंक करने में। मेरे हिसाब से तो ये सब बराबर हैं, बट कुछ ना कुछ छोटी छोटी डिटेल्स में ये पेपर व्यू एक दूसरे से बढ़िया थे। तो नंबर 4 पे मैंने रखा है मनी इन द बैंक 2021, एंड द रीजन
आज के जितने भी अच्छे पेपर व्यूज, वन ऑफ द मेन रीजन उनमें यही है कि रोमन रेंज की किसी बंदे के साथ बहुत अच्छी फ्यूड थी। मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, रोमन रेंज प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को इस वक्त अपने कंधों पे कैरी कर रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा, जितने भी मैंने मेजॉरिटी ऑफ द पेपर व्यूज जो आज मैंने नाम लिए, उनका अच्छा होने का मेन रीजन मैंने ये बताया कि रोमन रेंज की फ्यूड थी किसी के साथ अच्छी वाली। और मनी इन द बैंक का भी यही सीन था, एज वर्सेस रोमन रेंज क्या फ्यूड थी, मतलब रॉयल रंबल से स्टार्ट हुई, रेसलमेनिया में भी हुई, उसके मैच हुआ, फिर ये मनी इन द बैंक का मैच भी, और बहुत बहुत अच्छी फ्यूड थी मेरे हिसाब से। एंड और मैच भी, और जो फ्यूड खत्म हुई वो भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी थी। और इसके बाद आता है नंबर 3। और हाँ, इधर से एक और कमाल की फ्यूड का स्टार्ट, इसके बाद एक और कमाल की फ्यूड का एंगल दिया गया था, और वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस एज। उस पर भी वीडियो आएगी, टॉप फ्यूड्स ऑफ द ईयर। और इसके बाद नंबर 3 पे आता है समर स्लैम पेपर व्यू। अब इसके 2-3 रीजन है, और मनी इन द बैंक का ये भी एक रीजन है कि जॉन सीना रिटर्न करे थे उस वक्त जिस वक्त WWE को बहुत ज़रूरत थी एक बड़े स्टार की, और जॉन सीना आ गए थे, प्लस सेथ और एज की फ्यूड स्टार्ट हुई थी, प्लस रोमन एंड एज का मैच हुआ, तो बहुत अच्छा पेपर व्यू था। इसके बाद समरस्लैम, नंबर 1 रीजन इसका रोमन रेंज एंड जॉन सीना का मैच, बिकॉज हाइप इतनी बन गई थी इस मैच की, इस फ्यूड की, कि समरस्लैम हिट पेपर व्यू होना ही होना था। मैच भी अच्छा था, फ्यूड तो कमाल लाजवाब थी। और दूसरा रीजन सेथ और एज का मैच, फ्यूड इनकी भी बहुत बहुत अच्छी थी उस वक्त, और मैच भी इनका समरस्लैम में बहुत अच्छा हुआ था, एज ने सेथ रॉलिंस को हरा दिया था। अब आता है, और समरस्लैम, एक और चीज मैं क्यों भूल जा रहा हूँ, लास्ट में द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर गए थे, और उन्होंने रोमन रेंज के साथ उनका स्टेयर डाउन हुआ था। मतलब कि ये जो टॉप 4 पेपर व्यूज है ना, बहुत बहुत अच्छे। मैंने कहा ना, बहुत मुश्किल हुआ मुझे इनको रैंक करना। मेरे हिसाब से सब बराबर है, बट थोड़ा थोड़ा रैंक करने के लिए ऐसा। तो नंबर 2 पे आते हैं क्राउन जूल, बिकॉज फिर से रोमन रेंज का ही रीजन है, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर। मतलब गाइस, कितनी हाइप थी रोमन एंड ब्रॉक लेसनर की, रोमन हील, पॉल हेमन वाली चीज एंगल, और ब्रॉक लेसनर काउबॉय लुक में, न्यू लुक के साथ, न्यू मतलब फेस की तरह ही आए थे ब्रॉक लेसनर। बहुत 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 अच्छा पेपर व्यू था, मैच कार्ड भी अच्छा था। एंड दूसरा, सेथ रॉलिंस और एज की फ्यूड जो थी वो यहाँ पर आके खत्म हुई थी, एंड यहाँ पर आके सेथ रॉलिंस और एज की फ्यूड हेल इन अ सेल में खत्म हुई थी। बहुत बहुत अच्छा मैच था वो, फ्यूड तो कमाल की थी ही, ब्रॉक लेसनर वाला मैच भी अच्छा था, और रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड तो थी ही अच्छी, साथ एंड एज का मैच भी बहुत अच्छा था, फ्यूड भी अच्छी थी। और इसके बाद अब आपने गेस कर ही लिया होगा नंबर 1 पे कौन सा पेपर व्यू होने जा रहा है, और वो और कहीं नहीं बल्कि रेसलमेनिया 37 है। और इसका रीजन भी यही है, रोमन रेंज की फ्यूड ही रीजन है, बिकॉज इसके अराउंड भी बहुत हाइप बन गई थी। नंबर 1 हाइप बनी थी रेंज वर्सेस एज वर्सेस ब्रायन फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अच्छी फ्यूड थी, अच्छा मैच था, बहुत बहुत अच्छा मैच था। 5 स्टार में उस मैच को दे ही दूंगा। रोमन रेंज ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन की थी, हम सोच रहे थे कि क्या रेंज रिटेन करेंगे, क्या एज को मिलेगी चैंपियनशिप, क्या ब्रायन को मिलेगी चैंपियनशिप। और दूसरा रीजन था ये कि फैंस ने इस पेपर व्यू में रिटर्न किया था, और इसीलिए ये भी एक वन ऑफ द मेन रीजन है कि मैंने रेसलमेनिया 37 को नंबर 1 पे रखा है। और आप भी बताइएगा अपनी लिस्ट, आपको क्या लगता है कौन सा पेपर व्यू बेस्ट था। और यहीं पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।